पहला चैलेंज माइकल एम हार्ट, जिन्होंने दुनिया की सबसे असरदार किताब लिखी, द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन ह्यूमन रेस। उस किताब में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन एवर का टाइटल उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को दिया, मे पीस बी अपॉन हिम। उन्होंने लिखा कि मैं ईसाई हूं, लेकिन पहला रैंक इन्हें क्यों दे रहा हूं, आई ओ एन एक्सप्लेनेशन। दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भेड़ बकरियां और कैमल चराने वाले आपस में लड़ने वाले कबीलों को किसी ने एकजुट किया हो अपने इलोक्वेंस और अपने कम्युनिकेशन से, और 23 इयर्स अपनी सोहबत, अपनी कंपेनियनशिप में उन्हें ऐसे निखारा हो कि वो हर फील्ड में सबसे आगे बढ़ गए। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कॉमर्स हो, उन्होंने अपने मानने वालों को हर फील्ड में आगे कर दिया, हर फील्ड में अनपैरेलल्ड इन्फ्लुएंस जनरेट किया। आप उस फील्ड के रूल्स नहीं लिख सकते जब तक आप इनके प्रिंसिपल्स को कॉपी ना कर ले। ये माइकल एम हार्ट ने लिखा है, आप दिखा दीजिए दुनिया के किसी और लीडर की बायोग्राफी में। अगला चैलेंज तो इससे भी जोरदार है। क्या आपने किसी किताब, किसी किस्से में ऐसा पढ़ा है कि आपके दुश्मनों ने आपको अस्सादिक अल अमीन यानी द मोस्ट ट्रूथफुल एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी इसका टाइटल दिया? जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था अबू लहब, उसने कहा कि मैंने आपको कभी झूठ बोलते नहीं पाया। आप दुनिया के सबसे सच्चे और ईमानदार शख्स हैं, अगर आप कह दें कि इस पहाड़ के पीछे एक आर्मी छुपी है तो हम मानने को तैयार हैं। जिसने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी उस अबू जहल ने कहा था कि आपने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। आपको मालूम है चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज अगला है जो आपको दिखाना है। जब मक्का में आपको बहुत ज्यादा सताया जाने लगा और आपकी जान पर असैसिनेशन के अटेम्प्ट किए जाने लगे, तो टेम्पररी माइग्रेशन, जिसे हम हिजरत कहते हैं, उसका हुक्म आया। तो हिजरत की एक रात पहले मक्का में आपके घर के बाहर बहुत सारे लोग तलवार लेकर आपके खून की प्यास में जमा हो गए, लेकिन उनमें से बहुत सारे वो लोग थे जिन्होंने अपना बेशकीमती सामान अमानत के तौर पर आपके घर रखवाया। अपनी जान लेने आए लोगों का कीमती सामान कहीं जाया ना हो जाए, उनके मालिकों से किया हुआ वादा ना टूट जाए, इसलिए आपने अपने जिगर के टुकड़े अपने दामाद हजरत अली को मक्का में छोड़ दिया और कहा कि कल इनके मालिकों तक इनकी अमानत पहुंचाकर फिर तुम मदीने आना। कहीं ऐसी ट्रस्ट और प्रॉमिस कीपिंग का एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए। ये ट्रस्ट, ये अमानत, ये वफादारी, कहीं एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि अपनी जान लेने आए लोगों के बेशकीमती सामान की फिक्र आपको ज्यादा हो। ये था कि जो बहुत सारे लोग तलवार लिए खड़े थे, उन्होंने खुद अपना बेशकीमती सामान आपके पास रखवाया हुआ। मॉन्टगोमेरी वॉट ने जब ये किस्सा सुना तो अपनी किताब में लिखा, And the greatness of his ultimate achievement. All argue his fundamental integrity. To suppose Muhammad an impostor raises more problems than it solves. Moreover, none of the great figures of history is so poorly appreciated in the West as Muhammad. कि उनका दीन सच्चा था और उनके साथी उन पर जान इसीलिए निछावर करते थे क्योंकि उनकी बुनियाद, उनके फाउंडेशन में ही ईमानदारी थी। एक ऐसा किस्सा दिखाइए जहां ऐसा अमानतदारी के साथ हुआ हो। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि कभी ऐसा ना पैगंबर को पाया गया कि आप कहते कुछ और करते कुछ और थे। आप कहते वही थे जो सच्चा था और करते वही थे जो सही था। दुनिया के किसी भी लीडर की हिस्ट्री या बायोग्राफी दिखा दीजिए, यहाँ यतीमों, गरीबों, बेवाओं, यहां तक कि जानवरों और पेड़ों के फंडामेंटल राइट्स आए। जंगों में पेड़ों को नहीं काटना, खड़ी फसलों को नहीं कुचलना, कहीं दिखा दीजिए। वियना कन्वेंशन तक ने इसको कॉपी किया। प्रिजनर्स ऑफ वार, जंग में कैद होकर आए कैदियों को इस बात पर जमानत दे दी गई कि हम में से 10 जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ना लिखना सिखा दे। ऐसी खूबसूरत जमानत अगर आपने कहीं देखी हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने दुनिया की हर हिस्ट्री की किताब पढ़ी है, हर फिलॉसफी की किताब पढ़ी है। मैं 11 ऐसे चैलेंजेस लाया हूं। आपको बस करना यह है कि किसी लीडर या किसी महान इंसान की बायोग्राफी में सारे एक साथ दिखाना है। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की बड़ी अजीम हस्तियां हुई, जैसे हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए, उनमें इनमें से बहुत सारी क्वालिटीज मिल जाएंगी। वैसे तो 223 क्वालिटीज मैंने जमा की है, न जाने कितनी थी, लेकिन इसमें से ये 11 भी अगर आप दिखा देंगे किसी एक में सारी, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको हमेशा के लिए मान जाऊंगा। अगली कहानी तो उससे बड़ा चैलेंज है। जिस दिन आप फतेह मक्का हुआ, यानी आपने मक्का को जीत लिया, वो मक्का जहां आपके मानने वालों को कांटों से बांध कर घसीटा जाता, आपके मानने वालों को कत्ल किया जाता, उनका कलेजा निकाल कर चबाया गया, आपकी बच्चियों को चलते ऊंट से ढकेल दिया गया,
आपके ऊपर लाकर खराब चीजें फेंकी गई, आपका हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया, फैमिली का बॉयकॉट कर दिया गया, बाहर जाकर आपको गुफाओं में रहना पड़ा। उस मक्का को जिस दिन आपने जीता है, उस दिन आप इस कदर कंधा झुकाए हुए थे कि आपकी दाढ़ी कैमल को, जिस कैमल पर आप बैठे थे, उसको टच कर रही। एक ऐसी चीज दिखा दीजिए, एक ऐसी लीडरशिप जो विक्ट्री के दिन इतनी ह्यूमिलिटी को अपना है, जो पावर के दिन अपने आप को इतना फॉरगिवनेस भरा बना कर लाए। उन सब लोगों को आपके सामने लाया गया जिन्होंने आपको तकलीफें दी थी, आपके मानने वालों को तकलीफें दी थी। आज वो सब लोग थर थर कांप रहे थे। आप खड़े हुए और अल्लाह की तरफ देखा और फिर नजरों को नीची किया और कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये जुमला दुश्मनों के दिल को तलवार से ज्यादा गहरा काट गया। जीतने के दिन आपने सिखाया, जीतने के दिन सबसे धारदार हथियार माफी का होता है। आपने सिखाया कि दुनिया में एक रिवेंज की साइकिल को तोड़ता हुआ एक ऐसा रिवेंज है जो बेहतरीन हो सकता है, और सबसे बेहतरीन बदला यह है कि तुम दुश्मन की तरह ना बनो, बल्कि दुश्मन को अपनी तरह बना दो। तुम दुश्मन की तरह ना बनना, पर दुश्मन को मिटा देना अपनी तरह बनाकर। यह इंतकाम के सिलसिले को तोड़ना, यह साइकिल ऑफ रिवेंज को तोड़ना, यह मोहब्बत और पीस को बीज दिलों में बोना। इसीलिए बदनाम किया जाता है कि आप इन्हें ना पढ़े। अगर पढ़ लो तो आपको समझ में आता है कि ये वो हस्ती थी जिसने ये सिखाया, द ट्रू स्ट्रेंथ इज मर्सी, रहम ये सबसे बड़ी ताकत है। असली बहादुरी पेशेंस यानी सब्र है, और असली गलबा अपनी रूह की जीत में है। यहां हिकमत, विजडम, प्रिंसिपल दोनों का मेल होता है। इसलिए इंडस्ट्रियल स्केल पर ब्रेन वॉश करके कुछ लोग हैं जिन्होंने बेगुनाहों को मारा, और इस ताक में बैठे हुए थे बहुत सारे लोग कि ये कुछ बेगुनाहों को मारे, और पलटकर हम बेगुनाहों की कम्युनिटी, नेशंस की नेशन, सिविलाइजेशन के सिविलाइजेशन खत्म कर दे। लेकिन कभी पढ़ कर देखना, और अगर अपने आप को बहुत बड़ा हिम्मती समझते हो तो कभी एक किताब का एक चैप्टर पढ़ के देखना, तब समझ में आता है कि ये क्या थे। अगला किस्सा तो और भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। सुलह हुदैबिया, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। मुसलमान पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ मक्का आए थे हज करने के लिए। इस बार उनकी ताकत इतनी जोरदार थी कि अगर वो लड़ते तो जीत जाते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पोजीशन ऑफ पावर पर होते हुए लोगों को ये हुक्म दिया कि हम तीर तलवार से नहीं, बल्कि मोहब्बत, रहमत और दरगुजर से काम लेंगे। हम कागज कलम और सिग्नेचर से काम लेंगे। यहां हम पोजीशन ऑफ पावर में हैं, लेकिन हम कुर्बानियां देंगे अपने ईगो की। जब आप पोजीशन ऑफ पावर में हो, उसके बाद सैक्रिफाइस ऑफ ईगो, अपने नफ्स की कुर्बानी दो, वो असली कुर्बानी है, अपनी अनायत को कुर्बान करना। इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि नफ्स और अहंकार से जंग का नाम है। यह हुदैबिया में किया, और यह आगे चलकर एक डिवाइन फोरसाइट साबित हुआ। जब कलम और दस्तखत, पेन और सिग्नेचर ने जंग के मैदान में जगह ले ली, तो इसने इतिहास का रुख बदल कर रख दिया। ये मुआहदा दरअसल एक डिवाइन फोरसाइट साबित हुआ। इसके बाद इस्लाम इतने जोर से फैला कि सिर्फ 2 साल में फतेह मक्का हुआ। एक ऐसी जंग दिखा दीजिए जहां जीतने वाली आर्मी ने जीतना छोड़कर एक ऐसा एग्रीमेंट किया हो जिससे उन्हें वापस जाना पड़ा। एक ऐसा एग्जाम्पल पूरी दुनिया से ले आइए जहां अगर आपके पास धारदार, बेहतरीन, मोस्ट मॉडर्न तैयारियां हो, उसके बाद आप पेन और सिग्नेचर से काम लें। गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर साइरिल वॉकर ने लिखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 में वापस नहीं हुआ है, बल्कि मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं। The Indians have won independence in their heart. They have freed their mind. और अब इनके लिए आज़ादी एक मैटर ऑफ टाइम है। बिल्कुल ऐसा ही हुदैबिया में हुआ। इत्तेहाद, यूनिटी तब तक पैदा नहीं होती जब तक आप माफ करना और अपने दुश्मन को इज्जत देना और उनके दिलों को जीतना ना सीखे। आपने हमें सिखा दिया कि लीडर वो है जो दिल जीत ले, हुकूमत वो है जो नफ्स पर हो, और फतह वो है जो मोहब्बत और अमन के साथ लिखी जाए। यहाँ फिलिस्तीन के बच्चों की कुर्बानियों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हम आज कुछ भी नहीं कर पा रहे और इसका हिसाब हम सबको देना पड़ेगा, लेकिन आने वाली हिस्ट्री ये दर्ज करेगी कि इस्लामोफोबिया को दिलों से अपने खून से धोने वाला पैलेस्तीन का खून था।
ऐ बेगुनाह फिलिस्तीनियों, तुमने अपने खून से इस्लाम पर लगा हुआ दहशत गर्दी का इल्जाम ढोया है। आज पूरे वेस्ट में सिर्फ तुम्हारी सफरिंग्स की वजह से, तुम्हारी दर्द और पेन की वजह से यह हाल है कि पूरे वेस्ट में जैसे इस्लामिक आतंकवाद इस वर्ड को निकालो तो द जीनोसाइड ऑफ द पावरफुल पर यह बहस मुड़ जाती है। तुम्हारा शुक्रगुजारी हम अपनी आने वाली नस्लों तक को लुटा कर नहीं चुका सकते। तुमने हमें एक बात और समझाई कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जब अल्लाह ने कबूल की तो वहाँ दुम्बा आया था, लेकिन जब इमाम हुसैन की कुर्बानी हुई करबला में तो वहाँ दुम्बा क्यों नहीं आया? क्योंकि अपने बेटों को उसकी राह में लुटाना ये सुन्नत बन जाए। एक करबला की सुन्नत अदा करने वालों, सारी जिंदगी भी अगर हम अपनी लगा दे तो तुम्हारा कर्जा हम न हमारी आने वाली नस्लें उतार सकती है। हमारी चुप्पी गुनाहगार खताकार है, लेकिन तुम नबी के नवासों की सुन्नतें अदा कर रहे हो जिसने दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर से खोखला साबित कर दिया। अब अगला चैलेंज इससे जोरदार है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून से ऊपर कोई नहीं, ये दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे खूबसूरत कहना होता है। ये जो अदल है ना, इंसाफ, इसे स्टेटस पे नहीं छोड़ा जा सकता। जात देख कर सजाएं नहीं दी जा सकती, जैसा मनुस्मृति में लिखा है। पहली हस्ती जिसने ये समझाया कि जात और अमीरी से ऊपर कानून है। जब एक मखजूम कबीले की एक अमीर कबीर बड़े घर की औरत चोरी में पकड़ी गई तो लोग चाहते थे कि उसके खानदान, उसके स्टेटस, उसकी रेस को देखकर उसे बचा लिया जाए। पैगंबर गुस्से से भर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को तरफ देखकर फरमाया, तुमसे पहले नेशंस और सोसाइटीज इसलिए तबाह हुए क्योंकि वो अमीरों को छोड़ देते थे और गरीबों को सजा देते थे। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी में होती तो मैं उसे हाथ काटने का हुक्म देता। मेरे पैगंबर की इस सिफात को आज के कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स रूल ऑफ लॉ नाम से दर्ज करते हैं और दुनिया इन कॉन्स्टिट्यूशंस को मिटाकर ऐसी स्मृतियों को लाना चाहती है जहां जात के हिसाब से, पात के हिसाब से, और इवन ये प्रैक्टिकली लागू हो गया है। अमीर चाहे कुछ भी कर ले, आप उसको जेल में नहीं डाल सकते, सजाएं नहीं दे सकते। अब गरीब को आप चाहे कुछ भी कर ले, छुड़ा नहीं सकते। कानून और उसूल, प्रिंसिपल्स ज्यादा अहम है ना कि रुतबा या रिश्तेदारी। इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ये पैगाम देने वाला पैगंबर से पहले कोई था या उनके बाद में किसी ने इतना समझाया हो, आप मुझे दिखा दीजिए। जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। ये कुरान की आयत क्यों? जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड ऑर्डर। ये रूल ऑफ लॉ दुनिया को देने वाला सबसे पहला कोई एक था तो वो ये थे। ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी का ये आलम था कि आप अपनी सारी जिंदगी, आपने एक सादा जिंदगी गुजारी है। आप अपने कपड़े खुद सीते थे, जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। आप फरमाते कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, तो क्या अल्लाह की बंदा की तरह ना पेश आऊं? एक बार ऐसा हुआ कि आप खाना बना रहे थे तो एक साहबी से देखा ना गया, उन्होंने आकर आपके हाथ से खाना बनाने का काम ले लिया। तो आप मसाले और सब्जियां साफ करने लगे तो दूसरे ने आके वो छीन लिया। तो आप कुछ और करने लगे, तीसरे ने आके वो छीन लिया। तो आप जंगलों में जलाने वाली लकड़ियां लाने चले गए तो पीछे पीछे साहबी आए और कहा, आपके फॉलोअर्स आए और कहा कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे मैं तुम्हारा प्रधान सेवक हूं, मैं सर्वेंट लीडर हूं और मेरे रब को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं अपने कंपेनियन से अपने आप को ऊपर समझूं। खिदमत गुजार की आदत, सर्वेंट लीडरशिप, जिसे हम हिंदी में प्रधान सेवक कहेंगे, इसका नमूना पहली बार पेश करने वाले का नाम हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। ये आज कहना आसान है कि मैं प्रधान सेवक हूं, और बहुत सारे हुए भी हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना जरूरी है, अब्राहम लिंकन का नाम लेना जरूरी है, नेल्सन मंडेला का नाम लेना जरूरी है। लेकिन इस नमूने को सबसे पहले दुनिया के सामने पेश करने वाले का नाम आप और मैं जानते हैं। क्या आप अगली मिसाल साबित कर सकते हैं किसी इतिहास या बायोग्राफी से कि अपनी कमाई में बेवाओं, यतीमों और दबे कुचलों के हक निकालने का हुक्म आया? दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिसमें गरीब, डेस्टिट्यूट, जिसमें मसाकीन, टूटे हुए दिल, भटके हुए मुसाफिर,
निराधार की जमानत, गुलामों को छुड़वाना, कर्जदार का कर्ज अदा करना, आपकी कमाई में उन लोगों का हक हो, ऐसा कोई हुक्म आया। ये दुनिया का सबसे पहला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेस्ड रिजर्वेशन है। ये दुनिया का सबसे पहला कोई एक मजहब दिखा दीजिए जहां गरीब पर एहसान करना ऑब्लिगेशन हो, फर्ज हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा, उसका हक सबसे पिछड़े समाज के लोगों को देना, इसके लिए बाकायदा रूल आए हो। दुनिया का कोई मजहब, कोई लीडर ऐसा दिखा दीजिए। जब मक्का में हक के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपनी सारी चीजें, दौलत छोड़कर लोग मदीने पहुंचे खाली हाथ, तो आपने एक ब्रदरहुड कायम किया। स्टेटस के हिसाब से दो दो लोगों को एक साथ जोड़े में बांधा और उनसे कहा कि तुम अपनी दौलत, जमीन और कारोबार में ये आने वाले रिफ्यूजीज को हिस्सेदार बनाओ। कभी किसी सिविलाइजेशन ने, कभी किसी नेशन ने हक के लिए लड़ने वालों के, रिफ्यूजीज के आने पर अपनी दौलत, जमीन और कारोबार में उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाया हो। ये मिसाल, दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन दोबारा नहीं आएगी। दुनिया खत्म हो जाएगी और दोबारा नहीं आएगी। लोगों ने अपने कारोबार को बांट दिया, अपने घर बार को बांट दिया, अपने बाग बगीचे, अपनी दौलत को आधा आधा बांट दिया। क्या आप इसे 50% रिजर्वेशन नहीं? हक के लिए लड़ने वाले, और यहाँ पे ना जो हम सिसकने का नाटक करते हैं ना पैलेस्टीन पे, वहां भी कुछ बोलने का हक बनता है। न जाने कितने बेगुनाह है जो हमारे बच्चों के हक के लिए लड़ाइयां लड़ते रहें और आज बेगुनाह जेलों में बंद है। आप 50% तो छोड़िए, 5% भी कभी आपने निकाल कर अपनी कमाई में से उनको दिया? कभी नहीं दिया। ये रिस्क का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने करके दिखाई आसान नहीं। इसलिए आपकी सोहबत में बैठने वाले सहाबाओं का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये उसकी वजह है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत खूबसूरत प्रिंसिपल बताऊं जो कॉन्स्टिट्यूशन को खूबसूरत बनाता है। द लॉ शुड बी एडमिनिस्टर्ड इक्वली अमंगस्ट इक्वल्स एंड अनइक्वली अमंगस्ट नॉन इक्वल्स। जो बराबर है उनके साथ बराबर का सुलूक होना चाहिए, लेकिन जो गैर बराबर है उनके साथ गैर बराबर पॉजिटिव सुलूक होना चाहिए। आप जब भी बांटा करते ना तो किसी को बराबर नहीं दिया करते थे। जो जितना गरीब और लाचार होता उसे उतना ज्यादा देते, और जो जितना कैपेबल होता उसकी जरूरत के हिसाब से उसे उतना देते। ये रिजर्वेशन सिस्टम के क्वालिफिकेशन की बुनियाद है। जिसके पास जितना कम है, हम रिजर्वेशन में उसे उतना देकर एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने की कोशिश करते हैं। जब आप बांटते तो देखते कौन कितना बेवा, कौन कितना यतीम, कौन कितना गरीब है, उसे उतना ज्यादा देते। इंसाफ का ये मतलब नहीं है कि सबको बराबर दिया जाए। इंसाफ का ये मतलब है हर इंसान की इकोनॉमी, उसके जरूरियात और हालात के मुताबिक उसे सहारा दिया जाए। इसे इक्विटी कहते हैं, द बैलेंस, तवाजुन। ये इक्वालिटी से बड़ी चीज है। ये सबसे पहले लाना और गरीबों के साथ ये समझाने वाला काम प्रॉफिट ने किया था। मे पीस बी अपॉन हिम। लेकिन अगला जो प्रिंसिपल है वो तो आपके कलेजों को काट देगा।